हेलो कैसे आपका स्वागत है मेरे को ब्रांड न्यू में। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से कि गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है, कैसे हम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी सॉक। ठीक है, जी सॉक का फुल फॉर्म है गूगल समर ऑफ कोड, इसको हम लोग जी सॉक भी बुलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल प्रोग्राम है जो गूगल की तरफ से चलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डेवलपर टू कनेक्ट करते हैं ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में, उनके साथ हमारे जितने भी डेवलपर्स है जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ओपन सोर्स को, तो उनके लिए ये जीसॉक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को और क्या मिलता है जीसॉक के अंदर, तो हम लोग को मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, उसके बाद स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, स्टाइपेंड हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या रिवॉर्ड्स इसके मिलते हैं। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस या फिर कोडिंग एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने वाले, उनके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे या फिर जो प्रोजेक्ट्स हम लोग उनके लिए बनाएंगे वो हमारे रियल वर्ल्ड सिनारियो के रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देंगे वो रियल वर्ल्ड सिनारियोज के ऊपर रहेंगे, तो हम लोग को जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे या फिर जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो हमारे रियल वर्ल्ड के ऊपर होने वाले। रियल वर्ल्ड मतलब जो आपका सोल्यूशन रहेगा वो आगे जाके एक बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। ठीक है, और आगे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फंड करके आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो 18+ जितने भी डेवलपर्स हैं वो सारे इसको ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेशनल हो, कोई भी इसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वापस हम लोग ने अभी जीसॉक के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, अभी डिटेल में देखते हैं कि जीसॉक है क्या। तो ये 2005 में गूगल ने इसको चालू किया था ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, पार्टिसिपेट क्या करते हो, रिमोटली काम करते हैं, वहां पे जाना नहीं पड़ता है कहीं पे, हम लोग को ऑफिशियली ऑन साइट हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। हम लोग कहीं पे भी हमारे जगह से इसके ऊपर हम लोग कंट्रीब्यूट या फिर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स या फिर ज्यादा 3 मंथ to 4 मंथ्स के हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंटर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन गाइड कंट्रीब्यूटर्स थ्रू दी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे जिनके साथ हम लोग काम करेंगे, उन लोग के थ्रू हम लोग को कुछ मेंटर्स मिलेंगे जो हम लोग को पूरे प्रोजेक्ट के टाइम पूरे जो गाइडेंस रहेगा वो हम लोग को प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा ऑनलाइन है और ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब पूरे ही दुनिया के जितने भी डेवलपर्स है, जितने स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, वो कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यों करना चाहिए पार्टिसिपेट। अभी हम लोग ने देख लिया सब लोग ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्यों करना चाहिए पार्टिसिपेट, तो हम लोग को यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मिलता है बेसिकली। ठीक है, जो कि ओपन सोर्स का टेक है। ठीक है, अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ओपन सोर्स के अंदर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, तो ये जी सॉक इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, प्रोग्राम। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मेंटरशिप मिलती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, उनके जो मेंटर्स होंगे वो इंडस्ट्री के टॉप लोग में से कुछ लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइपेंड होगा आपके काम का वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डेवलपर नेटवर्क। तो यहाँ पे जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हो किसी प्रोग्राम के अंदर या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आपको मिलते हैं। ठीक है, जिनके साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो आगे जाके भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके रिज्यूमे के अंदर ये बहुत सबसे बड़ा जो है ये अचीवमेंट हो सकता है आपके रिज्यूमे के लिए और आपके करियर के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जी सॉक में पार्टिसिपेट किया है या फिर जी सॉक के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हुआ है, आप सिलेक्ट हुए, तो ये अपने अंदर ही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन या फिर सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज अ डेवलपर आपके लिए, एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू आईटी सेक्टर में। अगर आपके जी सॉक का कोई सर्टिफिकेट है या फिर जी सॉक का रिकॉग्निशन अगर आपको मिल रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे रिज्यूमे को आपकी बूस्ट कर सकता है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी खुल सकता है अपन ओपन सोर्स के अंदर, एज वेल एज आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका टाइमलाइन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो टाइमलाइन होता है इसका पूरे साल चलता है जीसॉक। ठीक है, अभी भी जो जीसॉक है आप देख सकते हो, मैंने ओपन करके रखा है साइट, तो अभी का जो 2025 का जीसॉक है वो नवंबर 17 को खत्म होगा, मतलब यही नवंबर जो अभी चल रहा है उसी तारीख को, मतलब 17 तारीख को यहाँ पे बंद खत्म होने वाला है ये वाला। उसके बाद जनवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो जनवरी में अनाउंसमेंट होगा वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो यहाँ पे जी सॉक के अंदर अप्लाई करते हैं। फिर जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो हमारे हम लोग को पता चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन पीरियड होगा वो फरवरी से मार्च तक होगा। ठीक है, अब ये जो टाइमलाइन है ये आगे पीछे हो सकती है। ठीक है,
अगर आपको एक्यूरेट टाइमलाइन जाननी है तो आप यहाँ पे जीसॉक की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे हाउ इट वर्क्स के अंदर जा सकते हो। ठीक है, हाउ इट वर्क्स के अंदर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने भी टाइमलाइन जो दी है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन पीरियड है, फिर ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट होता है, फिर कंट्रीब्यूटर का जो एप्लीकेशन पीरियड है वो हमारा चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने ऐसे लिखा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी 2025 की, जो अभी ये जो है ये 2025 की है। ठीक है, अगर आप इसके नीचे भी और एक्सप्लोर करोगे ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, जनरल टाइमिंग मिल जाएगी आपको जी शॉप की। ठीक है, यहाँ पे जनवरी में क्या होता है, फरवरी में क्या होता है, मार्च में क्या होता है, ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से डिस्कस करी है। उसके बाद यहाँ पे नवंबर में आपका एंड होता है ये। ठीक है, अगले साल भी ये नवंबर में ही एंड होगा। अब डेट आज की मतलब ये साल की डेट है 17, आगे पीछे होती है, ऐसे जरूरी नहीं कि 17 है तो 17 को ही होगी। जनवरी बोला तो जनवरी में किसी भी 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, किसी भी तारीख को यहाँ पे हमारा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैंने जो टाइमलाइन दी है वो इसी से मतलब ली गई है। ठीक है, मैंने इसी के बेसिस पे टाइमलाइन बनाई है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जनवरी टू फरवरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, जो कंपनीज रहेंगी, वो यहाँ पे अप्लाई करती है जी शॉप के अंदर सिलेक्ट होने के लिए। उनके बाद वहां पे उनका सिलेक्शन होने के बाद हमारा कॉन्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन चालू होता है, फरवरी से लेके मार्च के बीच में कभी भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो प्रपोजल्स रहेंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, हम लोग के जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनको अप्लाई करेंगे हमारे प्रपोजल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्रैल टू मई के बीच में हमारे जो सिलेक्शंस रहेंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिलियन मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 123 कंट्रीज में इसको अनाउंस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 21,000 के ऊपर यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स का एप्लीकेशन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21,000 लोगों से आपको यहाँ पे सिलेक्ट मतलब हो रहे हो कि नहीं, ये आपका यहाँ पे अनाउंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड कंट्रीब्यूशन रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे के फेजेस में वर्क कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो निराशा ना ले, आगे जाके आप नेक्स्ट ईयर 2027 का जो जीसॉक होगा उसके अंदर और अच्छे से प्रपोजल डालना, और अच्छे से आपका जो प्रोजेक्ट आप प्रपोज करोगे वो बहुत मतलब और अच्छे से आप जो है अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप प्रपोजल लिखते हो, ठीक है, तो प्रपोजल के ऊपर आपका जो पूरा सिलेक्शन है वो टिका होता है। ठीक है, अगर आपने प्रपोजल मतलब अच्छे से लिखा, ठीक है, और मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस को लगा कि हाँ ये मतलब बेसिकली आपका जो सॉल्यूशन आपने बताया उनको, या फिर जो आपने प्रोजेक्ट आइडिया आपने प्रपोज किया है उनको, तो वो अगर उनको पसंद आई तो वो लोग आपको सिलेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ऐसा होता है। तो अगर आपको प्रपोजल का टेम्पलेट चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, गिटहब के मैंने खुद बनाई है प्रपोजल का टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2026 के जो जीसॉक होगा उसके अंदर मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ, तो आपको सारी चीजें मेरी तरफ से भी मिल जाएंगी। जो जो चीजें मैं खुद भी करूंगा एप्लीकेशन के टाइम पे, या फिर जो चीजें मैं यूज करूंगा एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे नीचे मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो प्रपोजल है उसका टेम्पलेट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके प्रपोजल का टेम्पलेट स्टडी कर सकते हो और आप उससे अपना एक प्रपोजल तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसी टेम्पलेट को यूज करो, आप उसको समझो वो टेम्पलेट को प्रपोजल के, और फिर आप उसको आगे जाके और ऑप्टिमाइज करके, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर मैं कुछ और चीजें डाल सकता हूँ आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बस एक टेम्पलेट है। ठीक है, स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको मैं एक टेम्पलेट दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होने के बाद आपका कोडिंग पेज चालू हो जाता है। कोडिंग फेज या फिर कूलिंग फेज भी हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से हम लोग मैं बोला कोडिंग फेज। ठीक है, तो हम लोग कोडिंग फेज के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो ओपन सोर्स जो हम लोग ने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग खुद काम करेंगे। ठीक है, हम लोग को बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होने के बाद हम आप उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, आपके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, वो लोग कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन उसके उसके लिए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, क्या आप बना सकते हो, क्या प्रोजेक्ट आप उसके लिए बना सकते हो, क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो, वो आप उसके अंदर बताते हो प्रपोजल के अंदर। कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो क्या करते हैं, आपके प्रपोजल को गो थ्रू करते हैं, आपको फिर बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो कि नहीं। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे जो आपने प्रपोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रपोज करके फायदा नहीं है, आपको ऐसा प्रपोज कर रहा है सोल्यूशन कि आप सच में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, वो वाला। तो आपका यहाँ पे टेक स्टैक के लिए भी कोई मतलब रिक्वायर मतलब ये कंपल्सन नहीं है कि आपको जावा में ही करना है, पाइथन में ही करना है, सी प्लस प्लस में ही करना है,
मोंगोडीबी यूज करना है डेटाबेस में, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे इसके आगे की स्लाइड में हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोडिंग फेज के अंदर आप बेसिकली कोड करते हो, तो ये मई से अगस्त तक चलता है, 3 महीने, जैसे 3-4 महीने जैसे मैंने बोला। तो ये आपको कोडिंग फेज मिलता है इसके अंदर, कि आप पूरा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट रहेगा वो। तो आप उसको एक स्क्रैच से बनाते हो, ठीक है, पूरा। एंड देन आप क्या करते हो, उसको अगेन सबमिट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटर्स का जो आपको गाइडेंस दिया जाएगा, वही आपके फीडबैक भी देंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। और कंप्लीशन होने के बाद आप उसको सबमिट कर देते हो उनको अगेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल इवोल्यूशन होता है अगस्त से नवंबर के बीच में। अब यहाँ पे नवंबर को एंड होगा, एंड इसके बाद यहाँ पे एंड होने के बाद इसका जो अनाउंसमेंट होगा, जो सिलेक्शन होंगी, वो सारी यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मस्ट बी 18+ होना चाहिए, आप 18+ होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैन बी स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट भी हो तो भी चलेगा, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी चलेगा, फ्रेशर हो तो भी चलेगा, या फिर आप 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हो, उनके जो भी टेक स्टैक आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वो टेक स्टैक आना चाहिए, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप जावा के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हो, तो जावा आपको आनी चाहिए, और आप उसके अंदर जो सोल्यूशन दे रहे हो वो आप बना सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपका गिट एंड गिटहब का मतलब ये होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, क्योंकि सारे जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सारे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, वो आपके गिट एंड गिटहब के ऊपर ही अ, या मतलब जो रेपोज है, रेपोजिटरीज के अंदर ही हमारे होते हैं, एंड हम लोग उसी से सबमिशंस वगैरह बेसिकली करते हैं, ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसके ऊपर से ही करते हैं। तो आपको गिट और गिटहब का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको गिट एंड गिटहब का नॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए, गिटहब गिटहब के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली गिट एंड गिटहब के ऊपर। तो हम लोग उसके अंदर क्या है, पूरा गिट एंड गिटहब आपको समझा दूंगा मैं। आपको एक बेसिक नॉलेज भी दे दूंगा कि आपको ओपन सोर्स करने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी, मतलब पता होनी चाहिए, और क्या क्या चीजें आप उसके अंदर स्किप कर सकते हो, गिट और गिटहब के अंदर। ठीक है, तो बता देना कमेंट के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिग्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलता है। डिग्री रेस्ट्रिक्शंस मतलब एक सिर्फ, मतलब बेसिकली बोलते हैं ना कि आईटी वाले ही इसको मतलब कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस वाले इसको कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। आप भले चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, फिर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या होना चाहिए, एक गिट एंड गिटहब का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। आपको अप्लाई कैसे करना है जीसॉक के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जीसॉक के अंदर अप्लाई करने के लिए इनका एक खुद का वेबसाइट आता है। ठीक है, ये वाला summerofcode.withgoogle.com। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो, उसके अंदर आपको यहाँ पे जीसॉक 2026 दिखेगा, अभी 2025 चल रहा है तो 2026 दिखेगा यहाँ पे। उसको आप जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे पेज अलग आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो आपका ये होता है रजिस्ट्रेशन, उसके टाइम पे पेज अलग होगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी ये चल रहा है, तो यहाँ पे जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है, किन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए, ये उनके नाम है। ठीक है, ये उनके मेंटर्स है, और ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट का नाम है ये है, और उनके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन ये है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये वाली वेबसाइट पे अभी 2 महीना है, नवंबर है, दिसंबर है, अभी से आप प्रिपेयर करना चालू कर दो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया, ये कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप गए, प्रोजेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट डिटेल्स पे क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स इससे खुल गए। अभी आप यहाँ पे पढ़ो कि हाँ एक्चुअल में ओके, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ऐसे किया, इनका टेक स्टैक क्या है वो सब पढ़ो। और अगर आपको इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना है, तो आप इनका रिपोजिटरी का जो लिंक है वगैरह वो सर्च करो गिटहब के उधर, इधर आपको नहीं मिलेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये अभी सबमिटेड है ना उनका, तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आपको करना है तो आप वहाँ पे गिटहब के ऊपर सर्च कर सकते हो कि वो पब्लिकली अवेलेबल है या प्राइवेट रिपोजिटरी। अगर प्राइवेट होगी तो मत करो। ठीक है, पब्लिक रिपोजिटरी होगी तो वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इनके जो अभी जैसे ये है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे अगर कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये क्या करूंगा, सर्च करूंगा यहाँ से गिटहब के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अगर इनका जो है अवेलेबल है कि नहीं, गिटहब के ऊपर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, गिटअप टॉपिक्स। तो वहाँ पे आप जब सर्च करोगे ना ऐसे, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ जो आपके टॉपिक का है, या फिर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन का है वो वाले ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट उठा, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो,
ठीक है, उनकी वेबसाइट ढूंढो ऑफिशियल उनका उनका। गिटहब रिपोजिटरी ढूंढो ऑफिशियल वाले, और वहाँ पे उनके जो प्रोजेक्शन होंगे उनके जाकर कंट्रीब्यूट करो। अब 2 महीनों के अंदर क्या करो, अब जितना हो सके उतने कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, और ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस करो कि वो रिकॉग्नाइजेबल हो। ठीक है, जैसे रीड मी अपडेट किया, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है बेसिकली। ठीक है, अगर आप ये कॉन्ट्रीब्यूशंस करने वाले हो तो मत करना अप्लाई जी शॉप के अंदर, ये आपके लिए जी शॉप नहीं है। जी शॉप के अंदर आप तभी अप्लाई करना जब एक्चुअल में आप कोई बग फिक्स कर रहे हो या फिर कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो किसी मतलब प्रोजेक्ट के अंदर, तो ही आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना। अभी इसके अंदर तो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आप अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसके लिए तो तो आपको बेसिकली क्या करना है कि अ, अभी जाके कोई भी एक रैंडम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढ दो। ठीक है, आप रैंडम मत ढूंढना, आपके अगर जावा है तो जावा के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ओपन सोर्स उनके अंदर कंट्रीब्यूट करो। मतलब एटलीस्ट आपका जो प्रोफाइल है वो एक कंट्रीब्यूटर वाला बन जाएगा, अगर आप बिगिनर हो उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनको तो करते ही रहना कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी फ्रेशर है, जिनको अगले साल इसको अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, उनके रिपोजिटरीज में जाके आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो आपके प्रपोजल में आप ये डाल सकते हो कि आई एम एक्टिव कंट्रीब्यूटर। तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है आपका। ठीक है, उनको पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप सिर्फ इसी जीसॉक के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, आप पहले से बहुत टाइम से आप कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हो और एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर हो ओपन सोर्स की दुनिया में। ठीक है, तो आपको ये चीज उनको प्रूव करनी है, तो इसके लिए आप जितने कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हो वो करो और अच्छे क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो इसका वीडियो भी अगर आपको चाहिए क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करना ओपन सोर्स के अंदर, ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स कैसे हम लोग को ढूंढना कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, अभी से प्रिपेयर आप करोगे तो आपका जो जीसॉक में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको आना है, हाउ इट वर्क्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको पूरा उनका टाइमलाइन पता चल जाता है। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, कोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट करना है पूरे दुनिया को। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर करते हैं, यहाँ पे सबमिट नहीं होता है, यहाँ पे आप गिटअप के ऊपर इसको शेयर कर देते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी के जो एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी से आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हो सकता है, आप अगर चाहिए तो डेवलपमेंट टूल्स वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, एंड यूजर एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारे ये देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे जेंगो हो गया, ये भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, लिनक्स फाउंडेशन है। तो आप बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलियंस ऑफ मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक कंट्रीब्यूटर ढूंढ, एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, उनके किसी भी एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको अभी समझो फॉर एग्जांपल जेंगो है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जेंगो को यहाँ पे देखा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पेज, इनके जो गाइडेंस है वो आपको पढ़ना है जाके, बेसिकली क्या इनका गाइडेंस के लिए, पूरा गाइडेंस जो है वो दिया है कि कैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे अगले साल मेरे को मतलब इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अभी ऐसे नहीं है कि अभी इस साल जो जेंगो था ऑर्गेनाइजेशन तो अगले साल भी वो रहेगा, ऐसे नहीं है, चेंज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जेंगो है अभी भी, अगले साल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप बेसिकली देखो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को समझो कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है, सारी ओपन सोर्स देंगी। ठीक है, कोई भी प्रोप्राइटरी जो या फिर पेड वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पे सारे आपको ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली 5 प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। ठीक है, 2025 का, 24 का, 25 तो खत्म नहीं हुआ, 24 का जाके आप देख सकते हो, 23 का जाके आप देख सकते हो, 22 का। यहाँ पे आप जाके क्या देखना है आपको, अभी यहाँ पे देखो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स के जो प्रोजेक्ट्स थे वो एक्सेप्ट हुए, कौन कौन सिलेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। आप जितना रिसर्च करोगे उतना आप यहाँ पे फायदेमंद रहोगे। ठीक है, आपको बस मतलब ये नहीं करना है कि हाँ 2026 आ गया, जी सब चालू हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप एक्टिवली रिसर्च करो इसके, ये टॉपिक के ऊपर, जीसॉक होता क्या है, जीसॉक के अंदर अप्लाई कैसे करो। अब मैंने तो वीडियो बना दी, मैंने आपको बता दिया, एक रफ आइडिया दे दिया कि जीसॉक होता क्या है, लेकिन अभी आपका काम चालू होता है कि आप क्या करते हो, पूरा रिसर्च करते हो जीसॉक के ऊपर, जितना हो सके उतना रिसर्च, अंडरस्टैंड करो जीसॉक होता क्या है, ओपन सोर्स होता क्या है वो समझो सबसे पहली बात। ठीक है, ओपन सोर्स होता क्या है, जीसॉक क्यों है, ओपन सोर्स क्यों है। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपको ये भी वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, मैं आपका वहाँ पे सोल्यूशन दे दूंगा।
अगर नहीं वहां पे दे पाया तो वहां पे आपका मैं वीडियो शो बना दूंगा उस टॉपिक के रिलेटेड। तो कोई भी आपके डाउट्स हो तो वहां पे आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर डालो, ठीक है, या फिर मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर करो ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोजेक्ट आइडियाज को, बेसिकली मैंने वही बोला। अभी जो जीसॉक है वो खत्म नहीं हुआ है, चालू है, तो अभी नेक्स्ट ईयर जीसॉक है, अभी 2 महीने है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज क्या क्या यूज हो रहे हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर चूज करना है आपको जो आपके स्किल को फिट कर रहे हैं या फिर आपके इंटरेस्ट को फिट कर रहे हैं, ठीक है। जावा में आपने सिलेक्ट किया, अब जावा के अंदर भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया सबको मिल जाएंगे। तो आपके इंटरेस्ट में कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जावा विद स्प्रिंग बूट है, मतलब कोर जावा पे है, या फिर कैसा है, तो वो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वैसी ढूंढनी है, वैसा एक कंट्रीब्यूशन ऐसा ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करनी है आपको, सबसे पहले तो गुड फर्स्ट इशू करना, ठीक है। मतलब जो उनके, जब आप गिटअप के अंदर जाओगे रिपोजिटरी के अंदर, उनके इशू पेज पे जाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ गुड फर्स्ट इशू क्या होता है। तो मैं आपको गिटअप के अंदर, गिटअप की अगर वीडियो चाहिए पूरी तो मुझे बताना, मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे समझो ये कार्बन लैंग्वेज है, ये अभी ओपन सोर्स है, ठीक है। कार्बन लैंग्वेज क्या है, गूगल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C++ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। मतलब जैसे कोटलिन है, जावा के ऊपर बनी हुई कोटलिन लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है, उसी तरीके से ये कार्बन लैंग्वेज अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी बनी नहीं है, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल सक्सेसर सक्सेसर टू C++। अगर ये सक्सेस हो गई, एक्सपेरिमेंटल है अभी ये, अगर ये सक्सेसफुल हो गई अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे C++ को इतना कैपेबल है ये कार्बन लैंग्वेज की आपके C++ को चेंज कर सकती है। और जितने भी C++ के प्रोग्राम्स होंगे वो अभी कार्बन लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है, ठीक है। तो जैसे इनके इशू टैब में जाना है आपको, इशू टैब में जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे लेबल्स जाना है, लेबल्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने के लेबल्स कौन से है, तो यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू वाला लेबल हमेशा होता ही है, अगर अभी इसमें देखना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा कि गुड फर्स्ट इशू वाला है क्या है। देखो यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू वाला मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ गया गुड फर्स्ट इशू, ठीक है। इम्प्लीमेंट इंडेक्सिंग फॉर HTR, तो अभी आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करना, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ बग, ये एक बग है तो इसको आपको पढ़ना है कि अच्छा ये किया तो ये वाला बग आता है, कैसे करना है परफॉर्म, वो भी आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपको ये बग कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ये पढ़ के थोड़ी, अब अभी आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आपको सबसे पहले कोड समझना पड़ेगा, वो बग कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वे में आ रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको वो चीज पता चल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने स्टेप दिया, व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट्स द सिंपल वे टू रिप्रोड्यूस द बग, मतलब क्या होता है ये बग वापस बनाने का, मतलब कैसे बना सकते हो। अभी इसको ये बग आया था तो उसने क्या कर दिया, इशू क्रिएट कर लिया। अब जिसको भी ये फिक्स करना आता है वो इसको क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि कैसे होता है क्या होता है, तो यहाँ पे ये वाला आ रहा है इशू, तो आपको अगर ये इसको फिक्स करना आता है तो आप बेसिकली इसके अंदर फिक्स करके आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सोल्यूशन एक्सेप्ट होता है तो आपका यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर अगर उस उनको पता चला कि आपका जो रिक्वेस्ट मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब आपका एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे आपका पुल रिक्वेस्ट क्या है, एक्सेप्ट हुआ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है, आपका इनके जो ऑफिशियल जो कोड वाला पेज है उन उसके अंदर आपका एज ए कंट्रीब्यूटर यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही नाम आ गया इसका मतलब अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटर बन गए, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, अभी ये रिपोजिटरी के अंदर कार्बन लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आप बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स कितने, 177 एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। तो आपको इस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। अभी आप इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, रीडमी अपडेट कर देंगे और बता देते कि हाँ मैंने कार्बन लैंग्वेज को ये किया, कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जब एक्चुअल में कंपनीज देखती है, ठीक है, ये चीज को वेरीफाई करने के लिए कि आपने सच में कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, तो वहां पे उनको पता चलता है कि अरे इसने तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपडेट किया है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन के अंदर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यही आपका गुड फर्स्ट इशू होता है, बेसिकली कंट्रीब्यूशन यही होता है, बेसिकली आप यही करते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट होता है आपके मेंटर्स के साथ और कम्युनिटी के साथ, आपको कनेक्ट हुआ जाता है। फिर यहाँ पे आपको प्रपोजल देना है, एक प्लान देना है और एक टाइमलाइन देनी है कि कितने टाइम के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो, आपकी डेडलाइन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहले आपको गिट एंड गिटअप क्या होता है वो सीखना है, ठीक है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको गिट एंड गिटअप को नहीं आता है
बिगिनर हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर के एटिकेट्स क्या होते हैं वो आपको, रूल्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करना, बेसिक से आता है तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि स्ट्रेंथन करना है, लेकिन हो सके तो आप ट्राई करो कि आपका जो जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर का कमांड जो है वो ज्यादा हो, अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गिटअप प्रोफाइल प्रोफाइल आपको मीनिंगफुल बनाने कमिट्स के साथ, कोई भी कमिट कर दिया ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी जो गिटअप प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल मीनिंगफुल कमिट्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स डिस्कशंस, अभी यहाँ पे अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो भी चल जाएगा, लेकिन आप डिस्कशंस के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि डिस्कशंस के अंदर भी आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है, बहुत सारे आइडियाज के बारे में पता चलता है, और बहुत सारे जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आपको डिस्कशन मतलब बेसिकली कोई भी ओपन सोर्स कम्युनिटी ज्वाइन करो, उनके अंदर जो एक्टिवली डिस्कशन क्या चल रहा है, किस बारे में टॉप बातें चल रही है, क्या उनका जो रिसेंट ट्रेंड चालू है ओपन सोर्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करना है पास्ट जीसॉक के प्रोजेक्ट्स को इंस्पिरेशन के लिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप जा सकते हो पास्ट प्रोग्राम्स के अंदर और इनके जो प्रोग्राम्स सिलेक्टेड है, ठीक है, कितने सिलेक्ट हुए थे, 1189 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे 195 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके आप एक एक प्रोजेक्ट, इतने सारे तो आप देख नहीं सकते, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करो, उसके अंदर जितने आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट्स उसमें से एक चूज करो बेस्ट, दो तीन, और उनको अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, बस यही करना है प्रिपरेशन के लिए, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स एंड रिसोर्स क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यही सबसे बड़ा आपका रिसोर्स है जीसॉक के लिए, ठीक है। और कहीं पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पास्ट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने काम का मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, किन किन डेवलपर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, किन किन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको कम्युनिकेशन वगैरह करना है तो इनका डिस्कॉर्ड का भी सर्वर है जीसॉक का, ठीक है, वहां पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, ओपन सोर्स के बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर आपको मिल जाएंगे, वो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने गिटहब एंड गिटलैब हो सके तो गिटलैब भी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रपोजल टेम्पलेट्स आपको देखने हैं, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप जीसॉक प्रपोजल टेम्पलेट्स के लिए, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने खुद एक टेम्पलेट बना के डाल दिया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने खुद एक टेम्पलेट जो वो मैंने खुद बना के यहाँ पे मैंने पब्लिश करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और एंड में मैं आपको एक मतलब ओपन सोर्स के बारे में बता दूंगा, तो आप वहाँ पे चाहिए तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट आपको मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है, तो बेसिकली ये टेम्पलेट है आपका, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आप पढ़ो, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट है उसके लिए इसको मॉडिफाई करो, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको डिटो कॉपी करो, नहीं, आपको इसको मॉडिफाई करना है, आपको इसको समझना है, ठीक है, मॉडिफाई करके फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गई है, तो आप एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चैट जीपीटी यूज करो, जेमिना यूज करो, परप्लेक्सिटी यूज करो, रिसर्च के लिए कर सकते हो, ऐसा लिमिटेशन नहीं है कोई भी चीज का यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिप्स टू गेट सिलेक्टेड, तो सिलेक्ट होने के लिए आपको एक्टिवली मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं, ठीक है। तो चार 3 मंथ बचे, बेसिकली 3 मंथ पकड़ के चलो, ठीक है, जनवरी का भी मैं पकड़ रहा हूँ मंथ, क्योंकि जनवरी का सिर्फ अनाउंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपका एप्लीकेशन फरवरी मार्च के अंदर चालू होता है, तो आपका नवंबर दिसंबर और जनवरी बचा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नवंबर दिसंबर और जनवरी ये 3 महीनों में एक्टिवली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दो, बस। उसके बाद यहाँ पे बी कंसिस्टेंट, रोज आपको क्या करना है, रोज तो हो नहीं पाएगा, ठीक, कंट्रीब्यूशन बेसिकली बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन से करना और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना, तो रोज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वीक में से गोल रखना कि 2 कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो वीक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेट पोलाइटली एंड प्रोफेशनली, जिससे भी आप बातें कर रहे हो, मेंटर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रपोजल लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, जो भी आप चीज कर रहे हो, प्रोफेशनल होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी मतलब लिख के भेज दिया, कैसे भी प्रपोजल बना के भेज दिया, नहीं, तो आप सिलेक्ट नहीं होने वाले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन जो दी जाती है उनकी तरफ से भी हम लोग को कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं, वो हम लोग को केयरफुली फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टडी प्रीवियस सक्सेसफुल प्रपोजल, तो जैसे मैंने बोला कि आपको पहले जो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हुए उनके प्रपोजल्स भी देखो, उनके प्रोजेक्ट्स भी देखो, ठीक है, कि उन्होंने कैसे किया था। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आपका होना चाहिए। ये नहीं बोलता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल रहा है कि आप 4 प्रोजेक्ट पे काम करो, 5 प्रोजेक्ट पे काम करो, नहीं। एक में भी किया तो भी बहुत बड़ी बात है। आपका वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड और रिवर्स की बात आती है, सब हम लोग ने सब देख लिया। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है स्टाइपेंड और रिवॉर्ड्स। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभी बहुत सारे डेवलपर्स स्टाइपेंड दे के, रिवॉर्ड्स दे के भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड मत देखना। ठीक है। आप यहाँ पे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक एक्चुअल में एक्टिवली, और यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक ऑर्गेनाइजेशन जो रेपुटेड है इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ स्टाइपेंड के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए काम मत करना। अगर आप सच में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो ही यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइपेंड होता है बेसिकली वो डिपेंडेबल होता है, डिपेंड्स होता है लोकेशंस के ऊपर। आप यूएस में हो, अलग स्टाइपेंड दिया जाता है, और यहाँ पे इंडिया के लिए अलग स्टाइपेंड होता है। बेसिकली इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली $1,500 से लेके $3,000 तक यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मतलब 1.2 से लेके 2.5 lakhs तक का आपको स्टाइपेंड मिल जाता है पर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये स्टाइपेंड आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है। आप इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो। बेसिकली स्टाइपेंड होता ही इसके लिए कि आप जो प्रोजेक्ट बता रहे हो उनको, या फिर जो है उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए बेसिकली होता है। लेकिन स्टाइपेंड आपको मिलता है, आपका लुकआउट है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। अब ये पेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। आपका जो स्टाइपेंड होता है 1.2 लैक्स से लेके 2.5 लैक्स का जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा, वो आपके 2 पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड होता है। ये होता है आपके मिड इवोल्यूशन और फाइनल इवोल्यूशन के बाद। ठीक है। तो बेसिकली ये स्टाइपेंड इसके लिए दिया जाता है कि आप जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो रियल सिनेरियो के ऊपर बेसिस होता है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा लगता है, मतलब अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, कोई भी प्रोजेक्ट हम काम करना चाहते हो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए या फिर डिप्लॉय करने के लिए पैसा लगता है। तो उस चीज के लिए ये लोग क्या करते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है गूगल की तरफ से। ठीक है। पार्टिसिपेशन का मिलता है, उसके साथ साथ सिलेक्शन का भी मिलता है, उसके साथ साथ अगर आप मतलब जीत रहे हो, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबको ही यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला जाता है। उसके बाद जी शॉक के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये लास्ट स्लाइड है। तो जी शॉक के बाद आपको करना क्या है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। आप बेसिकली जी शॉक खत्म हो गया, नवंबर में खत्म हो जाएगा। बेसिकली खत्म होते ही आपका दूसरा साल चालू हो जाएगा, तो जी शॉक 2027 चालू हो जाएगा। तो ऐसा तो टाइम कुछ बचता नहीं है जी शॉक के बाद का। लेकिन अगर आपको 2027 में जी शॉक के अंदर अप्लाई करना है एज ए कंट्रीब्यूटर, तो अगेन आप कर सकते हो। ठीक है। वहां पे अगेन 2027 में अगर एज ए कंट्रीब्यूटर अप्लाई करोगे, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिला जाएगा कि 2026 में आपने अप्लाई किया था, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था, आप सिलेक्ट हुए थे, तो ये प्लस पॉइंट है 2027 के लिए। क्योंकि वहां पे आप जल्दी मतलब जो ये है परसेंटेज है आपके सिलेक्शन का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे अगर 2026 में 50% चांस होगा, 10% चांस होगा, तो वहां पे 2027 में आपका 90% चांस होगा, 80% चांस होगा, क्योंकि आप पहले ही जिस वक्त 2026 में कंट्रीब्यूट कर चुके हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन कंट्रीब्यूशन मतलब करते रहना है। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मेंटर भी बन सकते हो। ठीक है। आप मेंटर बन सकते हो ये बता के कि मैंने जी शॉक 2026 में काम करा है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो चुका है, तो मुझे जी शॉक के बारे में चीजें पता है, गाइडलाइंस पता है। तो यहाँ पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एज ए मेंटर भी काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ओपन हो जाती है। जी शॉक के अंदर ही, गूगल के अंदर ही, या फिर बहुत अलग अलग कंपनीज के अंदर भी आपको बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ठीक है। इसके लिए जी शॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है। जी शॉक ही नहीं, जी शॉक के साथ साथ बहुत अलग अलग ओपन सोर्स प्रोग्राम भी होती है। आप उनमें से भी किसी के अंदर भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो भी बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आपको यहाँ पे अचीवमेंट मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका जो एल्यूमिनी नेटवर्क होता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डेवलपर्स जो डेवलपमेंट कम्युनिटीज होती है, डेवलपर कम्युनिटी होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप एज उन जो डिस्कॉर्ड होता है वगैरह, उसके अंदर आपको बैच वगैरह मिल जाएगा कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर है, 5 जी तक मेंबर है, ऐसे कुछ बैचेस वगैरह होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो मतलब बोलते हैं ना कि वो कम्युनिटी के अंदर, वो लोगों के अंदर आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है लोगों के अंदर। ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुका है वो चीज, जो वो लोग करेंगे, तो वो चीज आपने ऑलरेडी कर चुके, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी चीजें शेयर करने की, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो इस ये आपके जी शॉक के बाद की चीजें हैं। ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए भी बहुत बड़ा ऊपर मतलब आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बड़ा चेंज होता है जीसॉक। ठीक है, तो जीसॉक में अप्लाई करना। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है जीसॉक क्या है, फिर भी मैं बोलूंगा अप्लाई करो और रिसर्च करो जीसॉक के ऊपर। ठीक है, ऐसे मत बैठे रहो कि नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं मुझे नहीं पता है, जब आएगा तब देखा जाएगा, जब आएगा तब नहीं। अगर आपको सच में अप्लाई करना है तो करो ही। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपको सच में आईटी इंडस्ट्री में या फिर आपके जो इंडस्ट्री है, ओपन सोर्स इंडस्ट्री है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसके अंदर आपको अगर कुछ चीज करनी है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो जी सब के अंदर, ये मैं बोलूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चीजें थी जीसॉक के बारे में। ठीक है, और ये थैंक्स फॉर वॉचिंग के पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो यू कैन डू इट। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा ही फ्री यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक पार्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी एक खुद की कम्युनिटी है बेसिकली। ठीक है, टेक कॉग्निटा कम्युनिटी आपको पता ही है सारी। ठीक है, टेक कॉग्निटा के चैनल के ऊपर ये वीडियो आ रही है, तो टेक कॉग्निटा की एक ओपन सोर्स कम्युनिटी मैंने अभी बनाई है जस्ट रिसेंटली, टेक कॉग्निटा कम्युनिटी नाम की। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अभी अभी मैंने खुद स्टार्ट किया है। ठीक है, अंडर डेवलप अंडर मतलब टेकोग्निटा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जावा चैटेक्स करके एक मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है क्या, तो ये है एक एआई एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जावा के अंदर बिल्ड है। ठीक है, और ये एक फ्रेमवर्क है, या फिर इजी शब्दों में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, डिपेंडेंसी है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एआई एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बहुत कम कम चीजों में आपको एक इजी वे में आप एजेंट्स बना सकते हो इसके थ्रू। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स, अभी मैं खुद भी हूँ यहाँ पे कंट्रीब्यूटर, और यहाँ पे एक है रेयान करके, उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिए, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आई एम लाइक गुड टू चेक आउट कि मैंने मतलब देखे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तीन चीजें यहाँ पे इश्यूज ओपन है, तो यहाँ से आप जाके कोई भी एक इशू के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि गुड फर्स्ट इशू को करना। ठीक है, गेटिंग स्टार्ट गाइड को करना, ये अभी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो ये अभी नया नया प्रोजेक्ट है, तो आप इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में बड़े किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू के लिए डॉक्यूमेंटेशन कभी मत करना। ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन को हाथ ही मत लगाना, मैं तो बोलूंगा डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स करना ही मत, डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस करना ही मत। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा बग फिक्स करो। मैं रिकमेंड करूंगा नए फीचर्स उनको ये बताओ कि क्या क्या नए फीचर्स आप डाल सकते हो। ठीक है, और कैसे आप जो बग्स है उनके, वो आप फिक्स कर सकते हो, वो चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे बग्स है। ठीक है, आप इसको फिक्स कर सकते हो, नए फीचर्स इसके अंदर डाल सकते हो। अभी मैंने बेसिकली इसको सिर्फ ओपन एआई एपी एडेप्टर से बनाया है, इसके अंदर मुझे और बहुत सारे जो मॉडल्स है उनको भी डालना है, जैसे जेमिनाई हो गया, हगिंग फेस हो गया, उसके बाद बहुत सारे क्लाउड हो गया, वो सारे भी डालना है। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डेली कंट्रीब्यूट करना है, वीकली कंट्रीब्यूट करना है, आपके ऊपर है, कंट्रीब्यूट करो। हमारे कम्युनिटी का ही है, आपके आपके लिए ही है कंट्रीब्यूशंस। अगर आप ये कर रहे हो कंट्रीब्यूशन, तो आपको एक कुछ ना कुछ, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो कुछ आपको यहाँ पे रिज्यूमे के अंदर डालने के लिए, या फिर आपके जो अ, यहाँ पे जी सबके प्रपोजल के अंदर शेयर करने के लिए आपको एक कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि हाँ मैंने ये ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूशन किया था, जावा चैटेक्स वाले इसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट किया था। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के लिए, बहुत लंबी वीडियो बनी है। ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगा छोटा करने का। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें मैंने शेयर करी, इसका टाइम लैप्स मतलब टाइम लैप्स बोल रहा है, इसका जो टाइम लाइन होगा बेसिकली जो वीडियोस के अंदर आता है, वो डालने के लिए मेरे को आई थिंक मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत मैंने इसके अंदर बहुत मिक्स करके चीजें बताई है। एज एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा है इसको, मैंने रैंडमली इसको रिकॉर्ड करा है। मैं बोला चलो जीसॉक आ ही रहा है तो बना देते। मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ जीसॉक के अंदर, तो इस बार मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने करने वाला था, लेकिन पिछली बार मैंने नहीं करा, मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे चीजें होती है, क्या होती है। तो मैंने इस बार बहुत सारी चीजें मैंने फॉलो करी है, इसके अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा की है। तो मैंने जो रिपोजिटरी का लिंक मैंने नीचे डाला है टेम्पलेट का, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो एक्टिवली उसको देखते रहना। मेरा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके रखना, उसके अंदर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहता हूँ, रिगार्डिंग ओपन सोर्स, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स, बहुत चीजें शेयर करती रहते हैं। हमारे कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड, सॉरी व्हाट्सएप की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड के अंदर हम लोग जाने ही वाले थोड़े
मंथ्स लगेंगे, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड के अंदर भी हम लोग की कम्युनिटी बनने वाली है जल्दी, नेक्स्ट ईयर बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ों को लाइक करना, अगर अच्छा लगा वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो तो, ठीक है। शेयर करना, सारे जिनको जिनको आप शेयर कर सकते हो, जितने डेवलपर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। वो भले चाहे नहीं हो कंट्रीब्यूटर तो भी शेयर करते रखना, क्योंकि क्या पता उनको ये वीडियो देख के पता चल जाए जीसॉक के बारे में, जिनको नहीं पता जीसॉक के बारे में, ठीक है। तो उनको शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए।